हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट किए हैं, जिसमें संथाल पढ़ चुके थे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे झारखंड जीके के अंतर्गत हम लोग जनजातियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संथाल और उरांव जनजाति पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मुंडा जनजाति स्टार्ट करने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो मुंडा जनजाति जो है हमारे झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, पहली जो सबसे बड़ी जनजाति है वो संथाल है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो कि उरांव है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका उरांव जनजाति और संथाल जनजाति का डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आपका सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जो जनजाति है दोस्तों, हमारे झारखंड के तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, जो मुंडा जनजाति है हमारी जनसंख्या के दृष्टि से, पूरी जनजाति के जनसंख्या के दृष्टि से आपका 14.56% आपका सिर्फ मुंडा जनजाति है। कितना? 14.56 यानी 14.56% कह सकते हैं उसको। 14.56% सिर्फ हमारे मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं झारखंड में। ठीक है दोस्तों, मुंडा जनजाति का जो आपका मूल निवास स्थान माना जाता है दोस्तों, आपका झारखंड में ही माना जाता है। ठीक है, इनका मूल निवास स्थान झारखंड ही माना जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति ही ऐसी एक जनजाति है जो हमारे सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, कि मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा जनजाति। ओके, मुंडा जनजाति जो होता है दोस्तों, आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, मुंडा जो जनजाति है आपका आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुंडा जनजाति जो है दोस्तों, ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपका प्रजाति समूह से आता है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से आता है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से आती है। ठीक है दोस्तों, ये जो जनजाति है, ये मुंडा जो जनजाति है, ये आपका कोलेरियन समूह, ठीक है, कोलेरियन समूह, ठीक है, ये एक सशक्त जनजाति के अंतर्गत आता है, जो कोलेरियन समूह, ठीक है, कोलेरियन एवं सशक्त एवं शक्तिशाली समूह से आता है। ठीक है, मुंडा जो जनजाति है आपका कोलेरियन एवं सशक्त यानी शक्तिशाली, ठीक है, सशक्त यानी और शक्तिशाली मतलब जनजाति से आती है। कौन? मुंडा जनजाति। ठीक है, तो किस टाइप से आपको याद रखना है कि आबादी की दृष्टि में आपका सबसे बड़ी मतलब तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सब प्रजाति समूह से आती है। ठीक है, ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति, ये आपका कोलेरियन समूह या सशक्त या शक्तिशाली, ठीक है, बहुत शक्तिशाली जनजाति माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका बिरसा मुंडा ये सब जो इन्हीं के मतलब यही जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सशक्त और शक्तिशाली जनजाति के अंतर्गत आते हैं कौन? मुंडा जनजाति। ठीक है, इनकी जो भाषा जो होती है दोस्तों, ये मुंडा जनजाति की जो भाषा होती है आपका आष्टिक भाषा, जिसे मुंडारी भी कहते हैं, ये सब जो भाषा यूज करते हैं, जो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उरांव जनजाति का था, उरांव जनजाति का भाषा क्या था दोस्तों? उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक था। ठीक है, कुड़ुक। और संथाल जनजाति के संथाली। ठीक है, तो इनका भी एक अपना भाषा है, उनको क्या बोलते हैं? आष्टिक भाषा, या फिर जिसे हम लोग मुंडारी भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? मुंडारी भाषा। ये जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से भी जानते हैं, यानी होड़ो जगर भी कहते हैं। ठीक है, इन जनजाति जो मुंडा जनजाति जो है अपने को कोल के नाम से भी मतलब अपने आप को कोल भी कहते हैं। क्या? कोल नाम से भी जाना जाता है, कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कौन? मुंडा जनजाति जो है अपने कोल जनजाति के नाम से जाना जाता है। क्या? कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मुंडा जनजाति जो है आपका पितृ सतात्मक या पितृवंशीय है। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है इनका जो समाज है पितृ सतात्मक है या पितृवंशीय भी है। ठीक है, अब पिता के मतलब पितृवंशीय है। ठीक है, इनकी जो गोत्र है दोस्तों, ये आपका गोत्र सभी जात का गोत्र होता है, सभी जनजाति का जो गोत्र है दोस्तों, सभी जनजातियों में गोत्र है, इसी टाइप से इनका भी गोत्र है मुंडा जनजाति का। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट कुछ गोत्र है, जैसे कि नाग हो गया, बोदरा हो गया, भेसरा हो गया, ऐद हो गया, मुंडा हो गया, केरकेटा हो गया, ये सब इनका प्रमुख गोत्र है। ठीक है, क्या? नाग, बोदरा, भेसरा, ऐद, मुंडू, क्रिकेटा, ये सब इनका प्रमुख गोत्र है। ठीक है दोस्तों, ये इनका निवास स्थल किस टाइप में, मतलब कहाँ ये निवास करते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो निवास स्थल, मुख्य निवास स्थल जो माना जाता है दोस्तों, आपका रांची हो गया, गुमला हो गया, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, ये सब जो है इनका मुख्य निवास स्थल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करते हैं कौन? मुंडा जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों,
उसी क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करते हैं। ठीक है, मुंडा जो जनजाति है दोस्तों, मुंडा जनजाति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, कितने? 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, मन होगा तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है महलिको। ठीक है, कौन पहला होता है महलिको और दूसरा होता है कोम्पाट मुंडाको। ठीक है, 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक होता है महलिको और दूसरा होता है कोम्पाट मुंडाको। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है महलिको, दूसरा कोम्पाट मुंडाको। ठीक है, ये आपका 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों शाखाओं के उप शाखाएं होता है। ठीक है, दोनों शाखाओं के 13 उप शाखाएं होते हैं। कितने शाखाएं होते हैं दोस्तों? दोनों जो आपका दोनों शाखाएं जो होता है महलिको कोम्पाट मुंडाको है, उन दोनों का 13 उप शाखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, एक रिचले नाम के व्यक्ति थे, उनके अनुसार क्या कि इनके जो गोत्र है टोटल 340 गोत्र माने गए हैं। ठीक है, रिचले द्वारा इनके जो पूरे गोत्र को टोटल 340 गोत्र माने गए हैं। ठीक है, 340 गोत्र रिचले के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इनका 3 प्रमुख विशेष स्थल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? 3 प्रमुख विशेष स्थल होता है। देखिए, इनका जो 3 प्रमुख विशेष स्थल माना जाता है दोस्तों, सबसे पहला आपका सरना है, दूसरा अखरा है, तीसरा शासन। सरना क्या होता है दोस्तों? ये तो आपका पिछला क्लास में पढ़ाए हैं। देखिए फिर बताते हैं। सरना जो होता है, सरना आपका प्रमुख पूजा स्थल होता है, जहाँ गांव के देवी देवताओं को इनके जो पाहन होते हैं वो अपना पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं सरना में। ठीक है, सरना में इनके जो पाहन होते हैं पूजा पाठ करते हैं, पुजारी जो होते हैं इनके पूजा पाठ करते हैं, सभी देवताओं का स्थान होता है वहाँ पर सरना। ठीक है, इसके बाद तो अखड़ा। अखड़ा जो होता है दोस्तों, अखड़ा मुंडा समाज का अपना बैठक की व्यवस्था, बैठकी मतलब कुछ भी आपका मीटिंग उटिंग जैसे बैठक वैठक भी होता है दोस्तों, तो अखड़ा में होता है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि मुंडा जनजाति की जो युवक युवतियाँ होती है, अपने शाम को क्या करेंगे कि नाच गान करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये आपका ज़्यादातर उरांव जनजाति से जो है ना दोस्तों, मतलब मिलता जुलता कुछ ही सबका है। ठीक है, मुंडा उरांव का जो है मिलता जुलता आपका थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि सरना उसमें भी है, यही चीज़ है जो उसमें क्या मतलब उरांव जनजाति में भी सरना का क्या है? पूजा पाठ स्थल है। ठीक है, सरना का प्रमुख स्थल मतलब सरना इन लोग का पूजा पाठ स्थल है, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है, आपका अखड़ा हो गया। अखड़ा में क्या करते हैं दोस्तों? अखड़ा में आपका बैठकी करते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका बैठक वैठक होता है। ठीक है, तो वहाँ अखड़ा में होता है। प्लस में क्या होता है कि आपका गांव के जो आपके लड़के जो होते हैं आपको शाम के क्या करते हैं कि नृत्य संगीत वहाँ करते हैं। ठीक है, गान बजान करते हैं। ठीक है, इस तरह शासन क्या होता है दोस्तों? शासन भी पढ़ा चुके हैं। शासन क्या होता है? शासन जो होता है इनके देवी मतलब इनके जो अपने पुराने जितने भी मरे होते हैं अपने गोत्र के जो आपका मृत व्यक्ति होते हैं, उस सबका आत्माओं का स्थल माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? आत्माओं का स्थल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शासन जो होता है इनके अपना आत्माओं का स्थल माना जाता है। ठीक है, इनका जो पुण्य तिथि होता है उस समय इनके एक पत्थर रखा जाता है, उनके जो आपका पुण्य स्मृति जो होती है वहाँ एक पत्थर रखा जाता है लंबा सा। ठीक है, लंबा से एक पत्थर देखे होंगे दोस्तों, लंबा से एक पत्थर रखा जाता है हर पुण्य स्थिति में। ठीक है, देखिएगा, जाकर देखिएगा, शासन में जाइएगा। शासन जो होता है जहाँ अपना क्या बोलते हैं समाधि स्थल होता है, शासन जो एक समाधि स्थल ही है। ठीक है, तो वहाँ पास एक समाधि स्थल जो रहता है वहाँ पास एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है। ठीक है, सभी समाधि स्थल पे एक बड़ा बड़ा पत्थर रखा है, उसे क्या कहा जाता है? उस पत्थर के शिला को क्या कहा जाता है? शासन दीरी कहा जाता है। ठीक है, शासन दीरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब देखिएगा गाँव के आसपास में होंगे उस टाइप से, तो आपका जहाँ भी समाधि स्थल होगा वहाँ पास एक पत्थर रखा जाता है सामने के तौर पर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? शासन दीरी। उस पत्थर को शासन दीरी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? शासन दीरी। आता है युवागिरी। युवागिरी दोस्तों, युवागिरी उरांव जनजाति की युवागिरी क्या कहते हैं बताइए? उरांव जनजाति की युवागिरी को धूमकुड़िया कहते हैं। ठीक है, क्या? धूमकुड़िया। इसी तरह आपका मुंडा जनजाति की युवागिरी को क्या कहते हैं दोस्तों? गीतियोड़ा कहते हैं। क्या? गीतियोड़ा के नाम से जानते हैं। क्या? मुंडा जनजाति के युवागिरी को। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? गीतियोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकटी भूमि कहलाती है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि खुटकटी। ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि खुटकटी भूमि कहते हैं। देखिए, खुटकटी भूमि, खुट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपका खुटकटी जो भूमि होती है दोस्तों, खुटकटी भूमि को आपको खुटकटी भूमि कहलाती है। कौन? मुंडा जनजाति के निर्मित। ठीक है, जो मुंडाओं ने निर्मित किया है जिस भूमि को, उसे खुटकटी भूमि कहते हैं। खुट का मतलब होता है परिवार। ठीक है दोस्तों, खुट का मतलब क्या होता है? खुट का तात्पर्य किससे है? परिवार से। ठीक है, खुट का जो तात्पर्य है परिवार से है। इनका जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है आयोजित विवाह, जो सबसे आपका प्रचलन में होता है, सबसे ज्यादातर विवाह किया जाता है दोस्तों, विवाह किया जाता है आपका आयोजित विवाह से किया जाता है। ठीक है, क्या से?
आयोजित विवाह से किया जाता है। ठीक है, इनका और अन्य विवाह होता है, जैसे कि आपका राजी खुशी विवाह हो गया, हरण विवाह हो गया, सेवा विवाह हो गया, हठ विवाह हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका अन्य विवाह, जैसे कि राजी खुशी विवाह का मतलब क्या है, जैसे कि आपका लव मैरिज हो गया। ठीक है, हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। राजी खुशी, वर भी राजी है, कन्या भी राजी है, चलो विवाह करा दो, ये आपका राजी खुशी विवाह। हरण विवाह क्या होता है दोस्तों, हरण विवाह होता है कि जैसे कि लड़का हो गया, लड़का को लड़की पसंद आ गया। ठीक है, लड़का को लड़की पसंद आ गया, क्या किया कि भगा दिया, हरण कर दिया, जैसे कि रावण ने माता सीता को हरण किए थे, उस टाइप से हरण विवाह, उसी को हरण, हरण मतलब भगा के ले जाना, भगाना। ठीक है, तो हरण, हरण विवाह मतलब हमको लड़की पसंद आया, उठा के ले गया, शादी कर लिया। ठीक है, तो माने आता था, मान लेते थे सब। ठीक है, दूसरा होता, तीसरा होता सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है तो सेवा विवाह में होता है कि जो अपने अपने ससुराल के यहाँ मतलब शादी ब्याह नहीं हुआ होता है तो उसी के यहाँ मतलब रहने लगता है। ठीक है, रहते रहते वहीं रहने लगता है, वहीं काम धंधा सब पूरा करेगा। ठीक है, काम धंधा सब करेगा तो क्या करेगा कि उनके जो आपका ससुर जी हैं वो क्या करेंगे कि देखेंगे कि भैया लड़का बढ़िया काम धंधा करता है, ठीक ठाक है, अपने बेटी के ब्याह कर देगा उससे। ठीक है, तो ये हुआ सेवा विवाह। इसी तरह आपका हठ विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, विवाह संस्कार का आरंभ जो है दूतमदार करते हैं। दूतमदार जानते हैं दोस्तों क्या होता है, विवाह संस्कार का जो आरंभ करता है दूतमदार करता है। दूतमदार जानते हैं, दूतमदार वो होता है जैसे कि अगुआ। देखिए, अब शादी विवाह का मौसम आ जाता है। ठीक है, शादी विवाह जब टाइम आता है, जैसे कि आपका जनवरी से मतलब दिसंबर, जब दशहरा जैसे बीतता है ना दोस्तों, दशहरा बीतने के बाद जनजाति मतलब हम लोग के इधर दशहरा जैसे बीतता है, उसके बाद हमारा शादी विवाह का मौसम चालू हो जाता है, देखा ताका सब होने लगता है। ठीक है, ठीक, तो क्या करते हैं कि इनका एक दुतमदार होता है, जिसे अगुआ के नाम से भी जानते हैं। अगुआ जो होता है क्या करते हैं कि देखते हैं, घूमते हैं कि कहाँ लड़का है कहाँ लड़की है। ठीक है, देखेंगे और उस सबका विवाह लगाने का काम ही होता है। ठीक है, मतलब रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं बनावती नहीं है कि मतलब तुमको शादी करवाना है, लेकिन एक को होते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, तो अगुआ जो शादी विवाह कराने का काम करता है, जैसे कि वहाँ का लड़की देख ले, वहाँ का लड़का उसका वहाँ देखा और दोनों का मतलब मिलाप करा दिया। ठीक है, कि हाँ वहाँ का लड़का ठीक है, वहाँ का लड़की, मैंने आगे आगे वही चलेगा। ठीक है, शादी विवाह मतलब इधर से भी हो जाएगा, उधर से भी आएगा। ठीक है, हर कार्यक्रम में आगे आगे रहेगा, इसके चलते इसको अगुआ बुलाया था। ठीक है, कहा कि शादी विवाह का आरंभ भी यही करवाता था। ठीक है, करवाता भी है। ठीक है, इसे अगुआ बोलते हैं। सगोत्री विवाह वर्जित है। सगोत्रीय मतलब एक ही गोत्र के। ठीक है, जैसे कि इन लोग का गोत्र क्या हुआ, गोत्र आपका, जैसे कि इन लोग का गोत्र हुआ नाग, तो नाग गोत्र के जितने भी नाग गोत्र के जो लोग हैं ना, नाग गोत्र में ही शादी नहीं करेंगे। ठीक है, अपना एक ही गोत्र में शादी नहीं करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से नाग गोत्र का तो किसी और गोत्र शादी करेगा, लेकिन नाग गोत्र शादी नहीं करेगा। जैसे कि इन लोग का मान्यता हो जाता है कि हमारा ही गोत्र है, तो मतलब हमारा ही मतलब समझो कि गोतिया हो गया। ठीक है, गोत्र से अपना अपना गोतिया हो गया, अपना गोतिया भाई लोग से शादी नहीं कर सकते, इसलिए सगोत्र से विवाह करना वर्जित है। ठीक है, वधु मूल्य। वधु मूल्य जानते हैं दोस्तों, आपका उरांव जनजाति में वधु मूल्य का पढ़ाए थे, उसको क्या कहते हैं, उसको पौन कहा जाता है। ठीक है, क्या, पौन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पौन। तो इसमें क्या कहते हैं वधु मूल्य को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुरी गोनोंग। ठीक है, क्या, कुरी गोनोंग। ठीक है, जिसे आपको गोनोंग टक्का के नाम से जानते हैं। वधु मूल्य तो बताया था दोस्तों कि क्या होता है, वधु मूल्य तिलक के समान होता है। ठीक है, लेकिन तिलक में क्या किया जाता है, हम लोग तरफ इधर जो तिलक होता है, तिलक में क्या कर लड़का के तरफ से लड़की तरफ से लिया जाता है। ठीक है, लड़की से पैसा लिया जाता है, लड़की तरफ से लिया जाता है, उसे मतलब लड़की वाला लड़का पक्ष को देते हैं। ठीक है, उसे तिलक कहते हैं। लेकिन जो आपका वधु मूल्य जो इन लोग में दिया जाता है, आपका जैसे उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति जो है दोस्तों, इस सब में जो दिया जाता है, इस सबका कुरी गोनोंग जो कहते हैं, आपका वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, वर पक्ष वाला वधु पक्ष को दिया जाता है, जिसे वधु मूल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जो विवाह को क्या कहते हैं, विवाह को अरंडी कहते हैं। ठीक है, क्या, अरंडी कहते हैं। और तलाक, तलाक के नाम से हम लोग जो जानते हैं उसे साकमचारी कहते हैं इन लोग। ठीक है दोस्तों, इन लोग साकमचारी कहते हैं। ठीक है, और विवाह को अरंडी कहते हैं। देखिए, इन लोग का जो एक पत्ता होता है और जो इन लोग का जो हड़िया होता है दोस्तों, हड़िया का गंगा जल का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कुछ भी कार्यक्रम होगा हड़िया वहाँ रहना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी पूजा पाठ होके चाहे कुछ भी होके, उन लोग का प्रमुख मतलब हड़िया प्रमुख है। ठीक है, गंगा जल माना जाता है इन लोग के, मतलब अपना उरांव मुंडा जनजाति जो है, इनमें हड़िया मतलब गंगा जल के आपका मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रमुख पर्व,
प्रमुख पर्व जैसे कि माघे पर्व, फागो पर्व, सरहुल, होनबा, बतुला, करम, दसई, जोम नवा, ईद, सोहराई, ये सब का प्रमुख पर्व है। ठीक है, ये सब आपका जैसे कि आपका ये सब इन लोग का जितना पर्व होता है दोस्तों का प्रकृति से, ठीक है, आपका अधिकांश पर्व हो जाता है प्रकृति से, कृषि से, ठीक है, ये सबसे इनका आपका लगाव होता है, इन्हीं सबसे आपका जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रकृति, कृषि, इसी सबसे जुड़े होते हैं इनका अधिकांश पर्व, सभी पर्व जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इनका अधिकांश पर्व जो है आपका कृषि से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, फागु पर्व के समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है। फागु जो पर्व किया जाता है तो फागु पर्व के समय क्या होता है कि सामूहिक शिकार करते हैं। ठीक है, समूह झुंड बनाकर लोग क्या करते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, जिसे आपको सामूहिक शिकार करते हैं। सामूहिक मतलब समूह बनाना। ठीक है, मतलब 4 5 6 7 को मिलकर क्या करेंगे कि जाएंगे, मतलब शिकार करने जाएंगे। ठीक है, तो इसे फागु पर्व के समय, ठीक है, जिसे फगुआ हम लोग जानते हैं, फगुआ के समय क्या करेंगे कि शिकार खेलने जाएंगे। ठीक है, शिकार करने जाएंगे। ठीक है, आयोजित मतलब अपने समूह बनाकर। ठीक है, तो ये आपका मुंडा जनजाति हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मुंडा जनजाति का पहला पार्ट हुआ दोस्तों। दूसरा पार्ट हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आपको डेली क्लास मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे हो जनजाति को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।